जानना चाहेंगे क्या है आज का महा उपाय, आज का महामंत्र। जी निश्चित ही हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत ही विशेष एक शिव मंत्र लेकर के आया हूं। इस शिव मंत्र को बहुत ही चमत्कारी मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत कठिन व्याधि या समस्या में आन पड़ता है तो श्रद्धा पूर्वक उसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस मंत्र को मैं आपको आज की तिथि में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है। ऐसे किसी भी मंत्र का जाप या अनुष्ठान करने के लिए आपको शुभ तिथि में आरंभ करना, जिसे शुभारंभ कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। तो आज की जो तिथि है भौम प्रदोष की, आज की तिथि में आप इस मंत्र का जाप आरंभ करें और आने वाले 45 दिन तक अगर आप इसका जाप करते हैं अपनी सुविधा अनुसार 5 माला या 11 माला, तो निश्चित ही महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। और महाकाल जो है वो स्वयं कालों के काल हैं। कहा भी गया है कि अकाल मृत्यु वह मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल का अर्थात महादेव शिव को समर्पित ये मंत्र मैं आपको बताता हूं, इसे आप सुन ले, समझ लें और लिख लें। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस मंत्र को सुनिए, समझिए और लिख लीजिए और फिर उसका जाप करें, उच्चारण करें, तो निश्चित ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। मंत्र एक बार पुनः सुने, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का यूं तो शास्त्र का मत यह है कि 1 लाख बार जाप कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी समस्या विघ्न हो वो भी ये मंत्र जो है टालने में सक्षम है। इस मंत्र का प्रयोग किसी बहुत विशेष तिथि में करना चाहिए, जैसे मैंने आपको आज की तिथि बताई। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या तो आप शिव मंदिर में बैठ करके इस मंत्र का जाप करें या अपने घर के पूजा स्थान में एकांत में बैठ करके आप जाप करें। जब आप जाप कर रहे हो तो आपके जाप में कोई विघ्न, कोई बाधा ना डाले, ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला का चयन करें और सामर्थ्य अनुसार महादेव का पूजन आपको नियमित करना है, जाप से पहले भी और जाप के उपरांत भी। आपको निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने बताया कि हर दिन के लिए एक संख्या नियत कर लेनी चाहिए। कभी भी मंत्र जाप में आपको ध्यान ये रखना है कि आज आपने अपनी सुविधा से 2 माला कर ली, कल आपके पास समय ज्यादा था आपने 5 माला कर ली, फिर अगले दिन आपके पास समय कम बचता है तो फिर आप 1 माला करते हैं। ऐसा मजाक, ऐसा खिलवाड़ मंत्रों के साथ नहीं करना चाहिए। एक संख्या जो है निश्चित करके करनी चाहिए। और ये समझ लीजिए आपने जो संख्या एक बार निश्चित कर दी, आप उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा फिर घटा नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 5 माला आरंभ की है और अगले दिन से आपको लगता है कि आप ज्यादा कर सकते हैं, 11 माला आप करने लगे और तीसरे दिन आप चाहें कि फिर 5 पे आ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो 11 से बढ़ेगा और बढ़ेगा तो उतने पर रहना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो मंत्रों के जाप में इन चीजों का ध्यान रखें। यूं तो 1.25 लाख की संख्या बताइए, यदि आप अपनी सुविधा अनुसार 1.25 लाख करते हैं, 1 माला लगातार रोज करते जाएं अनवरत समय के लिए, 1-2 साल में 1.25 लाख हो जाएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और अगर बहुत बड़ी समस्या है तो 5 माला या 11 माला 45 दिन तक नियमित करने से आपको अपने हर मामलों में, हर समस्या में लाभ मिलेगा। चलते चलते दिव्यांश जी की प्रार्थना ये कि मैं एक बार मंत्र फिर से उच्चारित कर दूं, तो आप ये मंत्र जो है फिर से सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का जाप लीजिए और जीवन के दुखों से, संकट से पार पाइए। महादेव आपके कष्टों को दूर करने के लिए बैठे हैं। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम किस प्रकार से उनसे लाभ ले सकते हैं, अपना कल्याण किस तरीके से उनसे करवा सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।